हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पे। दोस्तों, क्या हो अगर एक रात आप अपने ही घर में किसी अनजान औरत के रोने की आवाज सुने और अगले ही सुबह पता चले कि उस आवाज का कोई भी अस्तित्व नहीं था। पानीपत के एक साधारण परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को डर के अंधेरे में धकेल दिया। पहले रात में कदमों की आवाजें सुनाई दी, फिर बंद कमरों से रोने की आवाज आने लगी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब परिवार के सबसे छोटे बच्चे ने एक ऐसी औरत को देखना शुरू किया जो किसी और को दिखाई नहीं देती थी। हर गुजरते दिन के साथ वह साया और ताकतवर होता गया। घर की दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे, शीशों पर रहस्यमयी संदेश उभरने लगे और एक रात उस आत्मा ने पूरी परिवार को ऐसा डर दिखाया जिसे वे आज तक नहीं भूल पाए और शायद नहीं भूल सकते। क्या सचमुच उस घर में किसी मृत औरत की भटकती आत्मा थी, या फिर उस जमीन में दफन था कोई ऐसा रहस्य जिसे बाहर नहीं आना चाहिए था? जानिए पानीपत के उस परिवार की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसने एक भयानक आत्मा के कारण अपना घर, अपनी खुशियां और अपनी चैन की नींद सब कुछ खो दिया। पानीपत में एक परिवार का पीछा करती भव्य आत्मा साल 2022 की बात है। पानीपत के बाहरी इलाके में रहने वाला शर्मा परिवार एक साधारण और खुशहाल परिवार था। परिवार में रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और दो बच्चे थे। उनका नया घर शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत कॉलोनी में था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 2 बजे सुनीता की नींद किसी की रोने की आवाज से खुली। आवाज घर के पीछे वाले बंद कमरे से आ रही थी। वह डर गई, लेकिन रमेश को जगाया। दोनों ने जाकर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। उन्होंने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन अगले दिन बच्चों ने बताया कि रात में एक सफेद साड़ी पहने औरत उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। रमेश ने बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर घटनाएं जो थी वो बढ़ती चली गई। अब हर रात घर में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। कभी रोज रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी बंद खिड़कियां अपने आप खुल जाती। एक दिन सुनीता रसोई में खाना बना रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसके बिल्कुल पास आकर, बिल्कुल कान के पास किसी ने हल्की सी आवाज में कहा, ये घर हमारा है। वह चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद सबसे ज्यादा भयानक घटना हुई। रमेश के छोटे बेटे रोहित ने आधी रात को चिल्लाना शुरू कर दिया। जब परिवार उसके कमरे में पहुंचा तो वह बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। कांपते हुए उसने कहा, वो औरत मुझे अपने साथ
ले जाना चाहती है। उस रात पहली बार रमेश ने भी उसे देखा। सीढ़ियों पर एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा पूरी तरह साया बना हुआ था। अगले ही पल वह गायब हो गई। अब परिवार का जीना मुश्किल हो चुका था। रमेश ने पड़ोस में एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने बताया कि जिस जमीन पर उनका घर बना था, वहां कई साल पहले एक पुरानी हवेली थी। हवेली में रहने वाली एक महिला और उसके परिवार की रहस्यमय मौत हो गई थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती है। रमेश ने इन बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसी रात उनके घर के सभी शीशों पर एक ही वाक्य लिखा हुआ था, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। यह देखकर परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जाने से एक रात पहले एक घटना और हुई। रात करीब 3 बजे पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरे में बच्चों के कमरे से हंसी की आवाज आने लगी। रमेश जब टॉर्च लेकर अंदर गया, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून जैसे लाल निशानों से लिखा था, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया और अंधेरे में वही औरत दिखाई दी। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था और चेहरा आधा जला हुआ था। वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। तभी बाहर से सुनीता और बच्चों की चीख सुनाई दी। जो रमेश था वो भागकर बाहर आया तो देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और बाहर सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। उसी क्षण वह औरत चीखते हुए धुएं की तरह गायब हो गई। अगले दिन शर्मा परिवार हमेशा के लिए वह घर छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उस घर में नया परिवार रहने आया। पहली ही रात पड़ोसियों ने फिर वही रोने की आवाज सुनी और घर की खिड़की में एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा, जो किसी नए परिवार का इंतजार कर रही। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लेकिन कहानी खत्म होने से पहले एक बात सोचिए, क्या वह आत्मा सच में उस घर से जुड़ी थी या फिर वह किसी नए शिकार की तलाश में थी? क्योंकि शर्मा परिवार तो वह घर छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी जो है उस मकान के आसपास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि आधी रात के बाद वहां एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो खिड़की में एक साया खड़े होने की बात भी कही। अब क्या कह सकते हैं? क्या आंखों देखी है, जिसने देखा है वो मानता है, जिसने नहीं देखा वो नहीं मानता। और सबसे डरावनी बात, जिस रात यह कहानी रिकॉर्ड की जा रही थी, उस रात उस बंद पड़े घर के दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। अब यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर किसी भटकती आत्मा की मौजूदगी है, ये तो दोस्तों वही जान सकता है जिसके साथ ये हुआ है या जिसने देखा है। मिलते हैं अगली और भी भयानक रहस्यमय कहानी में। लेकिन याद रखिए, हर पुराना घर खाली नहीं होता। कुछ घरों में आज भी कोई इंतजार कर रहा है किसी का। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी घर के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम और लोगों तक लाएंगे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर मेरे साथ बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।